बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि रमज़ान मुबारक सिर्फ़ एक महीना नहीं, बल्कि तरबियत नफ्स, सब्र, शुक्र और क़ुर्ब इलाही का अजीम मदरसा है। रोज़ा दीन इस्लाम का मजबूत सतून है और इसके बगैर बंदे का ईमान अधूरा रह जाता है। ये वो इबादत है जिसका अजर खुद रब्बे करीम अपने ज़िम्मे लेता है। ये वो महीना है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। मगर इस सब के बावजूद शरीयत मुताहरा ने दीन को सख्त नहीं बल्कि आसान बनाया है। हर बालिग और आकिल मुसलमान मर्द और औरत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। उनकी फ़र्जियत का इनकार ईमान से महरूमी है और बिला उज़र रोज़ा छोड़ना संगीन गुनाह। लेकिन इस्लाम वो दीन है जो इंसानी कमज़ोरियों और मजबूरियों को भी समझता है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आर्जी तौर पर रुख्सत दी गई है। सबसे पहला वो शख्स जो ऐसी शदीद बीमारी में मुब्तला हो जिसमें जान का हकीकी ख़तरा हो। ये आम सर दर्द, ज़ुकाम या हल्की कमज़ोरी नहीं, बल्कि ऐसी हालत है जहां माहिर और दयानतदार डॉक्टर वाज़े तौर पर कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, या बीमारी बढ़ सकती है, या सेहत याबी में शदीद रुकावट पैदा होगी। ऐसी सूरत में उस बीमार के लिए रोज़ा मौखर करना जायज़ है और उस पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन जैसे ही वो सेहत याब हो जाए, उस पर लाजिम है कि अपने छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा अदा करे। और अगर बीमारी दायमी हो, शिफा की उम्मीद ना हो और ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हो, तो वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर कर खाना बतौर फ़िदिया खिलाया जाए। नंबर 2, हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा हो। अगर उसे अंदेशा हो कि रोज़ा रखने से उसकी या उसके बच्चे की जान को ख़तरा लाहिक हो सकता है, या मुस्तनद डॉक्टर उसे मना करे, तो वो भी रमज़ान में रोज़ा छोड़ सकती है। उस पर कोई गुनाह नहीं, मगर बाद में जब वो सेहतमंद हो जाए तो क़ज़ा अदा करना उस पर लाजिम होगा। और अगर डॉक्टर वाज़े तौर पर कह दे कि रोज़ा रखने में कोई ख़तरा नहीं, तो फिर उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। याद रखें, रमज़ान का रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि आँखों को गुनाहों से बचाने, ज़ुबान को झूठ और गीबत से रोकने, दिल को हसद और कीना से पाक करने और रूह को अल्लाह की याद से आबाद करने का नाम है। यह महीना हमें एहसास दिलाता है कि दुनिया की आसाइशें आर्जी हैं और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। कितने लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ थे मगर आज इस दुनिया में नहीं, और हम नहीं जानते कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। इसलिए अगर हम सेहतमंद हैं, ताकत रखते हैं और किसी शरई उज़र के बगैर रोज़ा छोड़ देते हैं, तो हम अपने ही हाथों अपनी मगफिरत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आओ इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाएं। तौबा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं, सदका और खैरात करें, वालिदैन की खिदमत करें और अपने रब को राज़ी करें। क्योंकि खुश नसीब हैं वो लोग जो रमज़ान को पाकर बदल जाते हैं, और बदनसीब हैं वो जो रमज़ान पाकर भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ, इखलास और अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए तकवा, मगफिरत और जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाते हैं। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मगफिरतों का महीना है और कुरान मजीद हमें ये सिखाता है कि दीन आसानी है, तंगी नहीं। इसलिए जहाँ रोज़ा हर बालिग और आकिल मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वहीं कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें शरीयत ने रुख्सत अता फरमाई है। नंबर 3, वो बुज़ुर्ग शख्स जो बुढ़ापे की इस हद को पहुँच चुका हो कि न ठीक से उठ सकता हो, न बैठ सकता हो, न भूख प्यास बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। अगर वो अपनी शदीद कमज़ोरी की वजह से रोज़ा न रख सके तो उस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसके ज़िम्मा फ़िदिया होगा, यानी हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिलाया जाए। और अगर कभी अल्लाह उसे दोबारा ताकत दे दे तो वो अपने छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करे। लेकिन अगर बुढ़ापा ऐसा गालिब आ जाए
کہ صحت یابی کی کوئی امید باقی نہ رہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں مگر فدیہ دینا لازم ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ جیسے پہلے زمانے میں دائیاں بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اور آج بھی اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے بچے کی صحت یا جان کو خطرہ ہے، تو ایسی ماں کے لیے بھی روزہ مؤخر کرنا جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، مگر بعد میں قضا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، وہ شخص جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو، جو پاگل یا دیوانہ ہو، اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، بے ربط گفتگو کرتا ہو یا بار بار بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں، اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو قضا لازم ہوگی۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی وہ خواتین جن کے ماہانہ ایام جاری ہوں یا جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک خون بند نہ ہوا ہو، ان کے لیے اس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ اگر وہ رکھیں گی تو روزہ قبول نہ ہوگا۔ ان پر لازم ہے کہ پاک ہونے کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کریں۔ نمبر 7، مسافر، ایسا شخص جو شرعی مسافت یعنی تقریباً 82 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر ہو اور 15 دن سے کم قیام کی نیت سے نکلا ہو، تو اسے بھی رخصت ہے کہ چاہے تو روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے، اور اگر سفر آرام دہ ہو اور وہ خود کو طاقتور محسوس کرے تو سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 8، وہ شخص جس کی جان کو حقیقی خطرہ ہو، جیسے کوئی ظالم اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کہ اگر روزہ رکھا تو قتل کر دوں گا، ایسی مجبوری میں جان بچانا مقدم ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے مگر بعد میں قضا لازم ہوگی۔ اور نمبر 9، نابالغ بچہ، کیونکہ روزہ ہر بالغ اور عاقل پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، البتہ جب بچہ 10 سال کے قریب پہنچ جائے اور اس میں طاقت ہو تو اسے روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور والدین کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ محبت اور حکمت سے اسے اس عظیم عبادت کی طرف راغب کریں۔ اے اہل ایمان، یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ دل کی اصلاح، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا راستہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، اخلاص اور استقامت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی صحیح سمجھ حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔